एक ऐसा रहस्यमय कुंड जिसमें लोहा गलने लगता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने सभी हथियार इस कुंड में डाल दिए थे और देखते ही देखते सभी हथियार इस पानी में गल गए थे। कि तीर्थों में भ्रमण करते 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 पांडु कालांतर में आते होते लोहारगल आए हैं। यहाँ आकर के स्नान किया, अपने हथियारों को स्नान करवाया तो देखते क्या है कि अर्जुन का जो गांडीव था, भीम की गदा थी, वो पानी में छिन भिन होने लगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी के पास अरावली पर्वतमाला की घाटी में बना एक ऐसा प्राचीन तीर्थ स्थल जिसे लोहागल धाम कहा जाता है। यहाँ का सूर्य कुंड और एक रहस्यमय गोमुख विशेष प्रसिद्ध है। महाभारत कालीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ के कुंड में स्नान करने से पांडवों के हथियार गल गए थे, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली। इसे लोहा गलने का स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम जी ने भी यहाँ पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था। यहाँ का पवित्र जल कुंड, जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ साल भर गोमुख से जल आता रहता है। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ सीकर से 25 किलोमीटर दूर उस स्थान पर जहाँ आज भी पांडवों की गुफा और वो पवित्र कुंड स्थित है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर नवलगढ़ तहसील के इस लोहागल धाम में। उदयपुर वाटी कस्बे से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर माल केतु पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है लोहागल जी का ये धाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको लोहागल जी धाम के संपूर्ण दर्शन करवाऊंगा और साथ ही यहाँ के इतिहास और यहाँ की कहानी से आप सभी को परिचित करवाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं श्री लोहागल जी धाम की ये पावन सी यात्रा। जय बाबा मालखेत, श्री मालखेत मंदिर प्रवेश द्वार। यानी अगर आप मालखेत जी के मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ के और इस पहाड़ी रास्ते से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसमें आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर मंदिर है, ये रास्ता जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने चलते हैं लोहागल जी धाम में और फिर अपने चलेंगे ऊपर की ओर। तो पहले नीचे दर्शन करेंगे अपने, फिर चलेंगे। तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो इस ओर जाता है, ये वाला रास्ता है, इस ओर लोहागल जी का धाम है। लोहागल जी का कुंड जो है वो इस ओर बना हुआ है। लोहागल जी का धाम जो है वो लगभग 1050 फीट हाइट की पहाड़ी की तलहटी के अंदर बना हुआ है। ये वाला सामने का स्थान है। साथियों, इसमें मुख्य मंदिर के अलावा दर्जनों मंदिर जो हैं वो यहाँ लोहागल जी धाम में बने हुए हैं, जिसमें मुख्य मंदिर वराह मंदिर है और सूर्य भगवान का टेम्पल है। इसके अलावा कई और भी टेम्पल हैं, उन सभी में अपने दर्शन करेंगे। ये वाला रास्ता है, अब बिल्कुल मंदिर के नीचे की ओर से इस रास्ते से जाएंगे आगे की ओर। साथियों, ये लोहागल जी का मुख्य कुंड और मुख्य धाम है। बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कुंड बना हुआ है और ऊपर की ओर बिल्कुल लगभग 1050 फीट की खड़ी चट्टान है। खड़ी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे की ओर ये कुंड बना हुआ है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें सालों से लगातार अविरल पानी आ रहा है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र तीर्थ माना गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद में पांडव जो हैं वो अपने प्रियजनों, अपने भाइयों की हत्या के कारण परेशान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप किसी ऐसी जगह, ऐसे कुंड में स्नान कीजिए जहां आपके हथियार गल जाएं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भारत में कई स्थानों पर दर्शन किए, कई स्थानों पर स्नान किए और अंत में वो घूमते घूमते इस स्थान पर राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के उदयपुर वाटी से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच इस तलहटी में बने हुए इस सूर्य मंदिर लोहागल जी में आए। और इसी लोहागल जी में जब उन्होंने स्नान किया तो कहते हैं कि उनके लोहे के बने हुए अस्त्र जो हैं, शस्त्र जो हैं,
वो गल गए, इसीलिए इसको लोहागर जी के नाम से जाना गया। कि कालांतर में पांडवों ने अपने गोत्र हत्या की है, तो उनके हथियार आदि थे वो कोई काम के नहीं थे। भगवान से बोले कि भगवान अब क्या करें, इनका सबका नाश कर दिया, अपने प्रियजनों का, दोहितों का, गुरु का, पिता ताऊ का, भाई का, सबका वध कर दिया। सेनापति जो भी है, पुत्र पौत्र सबका भी वध कर दिया। तो अब हथियार भगवान हमारे क्या काम का, हमारा यह पाप बोझ है वो कैसे हल्का हो, प्रायश्चित करें तो कैसे करें, क्या करें इनका। तो भगवान कृष्ण ने बताया, कृष्ण रूप थे उस टाइम पे, उनके सखा थे, अर्जुन के मित्र थे, अर्जुन के कृष्ण भगवान। तो उन्हें बताया भाई आप हथियार लेकर के जाओ, सभी तीर्थों में स्नान करो। भारत भूमि में, भरतखंड में कितने भी तीर्थ हैं, आप उसमें जाकर के स्नान करो और अपने हथियारों को भी स्नान कराओ। जहां आपके हथियार अगर गल जाए, हल्का होने लगे, तो आप अपने विश्वास में ले लेना कि भाई यहाँ अपने पाप मुक्त हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि तीर्थों में भ्रमण करते 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 पांडु कालांतर में आते होते लोहारगल आए हैं। यहाँ आकर के स्नान किया, अपने हथियारों को स्नान करवाया। तो देखते क्या है कि अर्जुन का जो गांडीव था, भीम की गदा थी, वो पानी में छिन-भिन होने लगे। कुछ समय पानी में रखने से अगर वो कुछ झिन-भिन होने लगे, उनको बड़ा विश्वास हुआ कि ये जल बड़ा पवित्र है, यहीं रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे, भजन संध्या तर्पण करेंगे, और यहीं पर रह करके उन्होंने स्नान किया। पहाड़ी के नीचे यही है भीम कुंड। पांडव जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर 2 बार आए थे। ये भीम कुंड है, पहाड़ी के पीछे की ओर बना हुआ है, ये रास्ता पीछे की ओर आता है, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बनी हुई है गुफा, जिसे भीम गुफा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ आए थे, उन्होंने गुफा के अंदर विश्राम किया था और भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इस कुंड को बनाया था, इसीलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी कभी नहीं सूखता है, हालांकि अब तो ये काफ़ी गंदा दिखाई देगा। और इस ओर सामने की ओर गुफा है, तो मैं आपको उस ओर लेके चलता हूँ। यहाँ एक प्राचीन यहाँ मंदिर भी बना हुआ है श्री सिद्धि विनायक जी का। जी हाँ, इसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। भीम कुंड के पीछे की ओर यहाँ मंदिर बना हुआ है श्री गुप्तेश्वर महादेव का, और यही है वो भीम गुफा। यहाँ इस कुंड की गहराई भी आप देखेंगे तो लगभग 20 फीट से अधिक है, और यहाँ से ऊपर की ओर पहाड़ी है। और अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब यहाँ बरसात शुरू हो गई है एक बार फिर से। तो अब आप देखेंगे तो ये वाला पानी जो है वो इसी गुफा से, कुंड से होता हुआ पीछे की हो जाता है। बिल्कुल सुरंगनुमा एक रास्ता है, जहाँ आप ये देखेंगे तो ये बना हुआ है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। और पूरे इस शिला के ऊपर आप देखेंगे तो भक्तों ने सिक्के जो हैं वो यहाँ चिपकाए, क्योंकि सिक्कों की यहाँ खास मान्यता है। गुप्तेश्वर महादेव भीम गुफा जो है वो यहाँ से ऊपर की ओर है। जी हाँ, ये है भीम गुफा। बिल्कुल आप इन पहाड़ियों के बीचों बीच देखेंगे तो आपको ये गुफानुमा रास्ता जो है वो दिखाई देगा, और इसी को कहा जाता है भीम गुफा। इस कुंड की कहानी जो है वो भगवान परशुराम जी से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के 7वें अंश अवतार परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन जब उनका मन शांत हुआ, उनको इस बात का पछतावा हुआ, और फिर जब उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, तो अंतिम समय में इसी कुंड में आकर स्नान किया और अपने पाप कार्यों से मुक्त हुए। कि ये परशुराम जी भगवान का अवतार हुए हैं। तो क्षत्रियों के मार मर्दन के लिए, जो क्षत्रिय घमंड करता था, अत्याचार करता था, ब्राह्मणों की, गोटकीर साधुओं की हत्या करता था, तो परशुराम जी भगवान ने उसका जन्म लिया है। परशुराम जी का जन्म होकर के सहस्त्रबाहु, उसका आशीर्वाद लगा हुआ था, 1000 भुजाएं थी सहस्त्रबाहु। तो सहस्त्रबाहु का वध किया परशुराम जी ने। फिर भी उनको दोष लगा है, परशुराम जी को भी हत्या का दोष तो लगेगा, ब्राह्मण थे, कुल से ब्राह्मण, तो कुल का हत्या का दोष लगा। तो वो भी पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं कि भाई मेरी हत्या का दोष कैसे दूर हो, मैं क्या करूं अब। तो बोलते हैं भाई आप कोई जगह कर तप करो, हवन आदि करो, और अपने जो हथियार है तो उसमें विलीन कर दो अग्नि में। तो बोलते हैं परशुराम जी लोहागढ़ आए हैं, यहाँ सोने की एक वेदी बनाई है, तो सूर्य कुंड बना हुआ है। बोलते हैं यहाँ सोने की वेदी बनाई है, एक तरफ सूर्य भगवान का आह्वान किया है सपत्निक, पूर्व दिशा में सपत्निक आह्वान सूर्य भगवान का, पश्चिम दिशा में आह्वान किया शिव जी का। तो आज भी पश्चिम दिशा में शिव जी है और पूर्व दिशा में सूर्य नारायण है, सपत्नी के साथ में, पत्नी के साथ में आह्वान किया है, सपत्निक मंदिर है। परशुराम जी ने वेदी में हवन किया है, प्रायश्चित दोष दूर किया है, पूर्णाहुति होने के बाद अग्नि को ठंडा किया है। तो अग्नि को ठंडा किया, ईशान कोण में पानी रहता है, शिव जी का वास ईशान कोण में है, ईशान कोण में पानी रहता है।
लेकिन परशुराम जी ने अग्नि कोने से पानी निकाला है। अग्नि कोने से पानी निकाल करके सोने की वेदी को ठंडा किया है। कालांतर में सोने की वेदी है, आगे जाकर के कुंड का निर्माण हुआ है। सूर्य कुंड से पीछे की ओर आ गया हूं मैं लोहागरल जी धाम से। तो ये वाला रास्ता जो पहाड़ी की आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, जहां आपको बिल्कुल शिखर के ऊपर एक मंदिर दिखाई देगा, ये है बरखंडी धाम। जी हाँ, लगभग आपको यहाँ से 2000 फीट हाइट के ऊपर इन पत्थरों की टूटी फूटी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ यहाँ तक समाप्त हैं और फिर इन्हीं टूटी फूटी सीढ़ियों से आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ बिल्कुल टॉप के ऊपर बना हुआ है बरखंडी धाम, जो कि पूरे इस सीकर जिले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। लोहागरल धाम में मैं पीछे की ओर आ गया हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे प्राचीन आवास बने हुए हैं। जैसे ये पीछे की ओर जो प्राचीन महल आप देख रहे हैं, यहाँ एक कुंड सा बना हुआ है जो कि प्राचीन बावड़ी टाइप का लग रहा है, अंडरग्राउंड है। अब तो यहाँ बहुत गंदगी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बावड़ियाँ भी बनी हुई हैं। एक यहाँ पर चेतन दास जी द्वारा बनवाई गई काफ़ी प्राचीन बावड़ी है, उसको भी अपने देखेंगे। और इस ओर आप देखिए ये पूरा महलों का है और इसी रास्ते से आगे की ओर बना हुआ है लोहागरल जी का धाम। तो मैं इस रास्ते से आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा इसी रास्ते में आगे की ओर बना हुआ है। लोहागरल जी का अचार काफ़ी फेमस है। आप यहाँ आते हैं तो अचार जरूर लेके जाएं। आपको कई वैरायटीज़ के अचार जो है वो यहाँ देखने को